You say slow down. छठ आस्था का महापर्व हमारे बिहार की आन बान शान है। ये हमारे बिहार की संस्कृति बन चुकी है। सूर्य उपासना का यह लोक पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत में और दूसरा कार्तिक मास में। दिवाली ख़त्म होते ही छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। छठ में सूरज भगवान और गंगा मैया की पूजा किया जाता है। यहाँ उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य दोनों की पूजा किया जाता है। मोहल्ले के साथ साथ नदी और तालाबों की भी साफ़ सफाई किया जाता है ताकि पूजा किया जा सके। छठ 4 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन यानी नहाय खाए को चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में लिया जाता है। अगले दिन दिन भर उपवास रखा जाता है। दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम को खीर और रोटी का प्रसाद लिया जाता है। सभी लोग इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन को खरना कहा जाता है। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा किया जाता है जिसे पहला अर्घ कहते हैं। और चौथा दिन उगते हुए सूर्य की पूजा किया जाता है जिसे दूसरा अर्घ कहते हैं। और इसके बाद छठ पूजा समाप्त हो जाती है। छठ पूजा में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। लहसुन और प्याज वर्जित होता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक राजा थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप ने उनको पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को खीर खाने को दिया। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मृत था। उसी समय ब्रह्मा जी की पुत्री देवसेना ने राजा से कहा कि वो छठी मैया की पूजा करें जिससे उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी ने छठ मैया की पूजा किया और कुछ समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो एकदम स्वस्थ था। तभी से छठ पूजा की शुरुआत हुई है। छठ पूजा किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे किया जाता है। आप देख सकते हैं गंगा जी के किनारे केवल एक घाट पर हजारों लोग पूजा करने आए हैं। ऐसे ही बहुत सारे घाट हैं। अब जा रहे हैं, सब छुट्टा हुआ है, हम सारे। दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा हो, फ़ायदा सबों को होता है। अब देख लीजिए छठ में किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ है। जो पूजा किए हैं उनको तो हुआ ही है। दूध बेचने वाले को भी फ़ायदा हुआ है, नारियल बेचने वाले को भी फ़ायदा हुआ है, मिट्टी का दिया जो लोग बनाते हैं उनको भी फ़ायदा हुआ है, बर्तन वाले को भी फ़ायदा हुआ है, फल वाले को भी फ़ायदा हुआ है, मिट्टी का चूल्हा बनाने वाले को भी फ़ायदा हुआ है, घाट की साफ़ सफाई करने वाले को भी फ़ायदा हुआ है। कोई भी हिंदू पर्व हो, फ़ायदा सबों को होता है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।